जहाज बांडे से कुंड बांडे के लिए हाइकिंग का सफर शुरू किया। हल्की ठंडी हवा और दरख्तों से घिरा पहाड़ी रास्ता दिल को एक अलग सा सुकून दे रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मंजर और हसीन होता गया। कुंड बांडा पहुंचकर ऐसे लगा जैसे जन्नत के किसी टुकड़े पर आ गया हूँ। इतनी खामोशी, खूबसूरत और खुली वादी के बस दिल वहीं रुक जाने को दिल चाहता। मैंने ड्रोन उड़ाया, हसीन मनाजिर कैद किए और सयाहों से गपशप भी की। फिर वापसी में जहाज बांडा आकर सामान बांधा, घोड़े पर सवार होकर कामशेर पहुंचा और वहां से बाइक लेकर तल बाजार वापस आ गया। ये दिन कुदरत, सुकून और एडवेंचर से भरपूर था। अस्सलामुअलैकुम। आज का सीन कुछ यूँ है कि आज मैंने जाना है टेप बांडा, लेकिन कल रात से मुसलसल होने वाली बारिश की वजह से अब तक मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पाया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं टेप बांडा जाना चाहूँ तो मुझे घोड़ा हायर करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आप मौसम देख रहे हैं चारों तरफ। अगर मैं अभी पैदल जाता हूँ फिर वापस आता हूँ तो प्रेडिक्शन आज पूरे दिन फिर बारिश की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सेकंड वन ये रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका है। लोकल्स यही सजेस्ट कर रहे हैं अगर आपने जाना है बारिश को देखते हुए तो घुड़सवारी करे, जल्दी जाए और जल्दी आ जाए। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से वापस तल बाज़ार चले जाऊँ, नाश्ता करते, फिर नाश्ते के बाद डिसाइड हो ही जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज नाश्ता करने वाले हैं थोड़ा सा देसी माहौल में। आज के नाश्ते में है हाफ फ्राई और साथ में ये नान जिसे पराठे की शक्ल दी गई है। अभी इंट्रो में मैं आपको बता रहा था कि मैं टेप बांडा जाऊंगा, टेप नहीं कुंड बांडा जाना है, क्योंकि टेप बांडा तो यहाँ नहीं बल्कि स्वात में है, तो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कुंड बांडा जाने का फैसला कर लिया है, और वो भी हाइक करके, ना कि घुड़सवारी। कुंड बांडा जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता थोड़ा मुश्किल है और एक ईजी है। भी मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो थोड़ा सा लंबा वाला रास्ता है। रीज़न ये है कि जो रास्ता इजी है, मतलब शॉर्टकट है, इजी नहीं। ये सामने आप होटल देख रहे हैं, इससे नीचे एक रास्ता जाता है, लेकिन वो डेंजर समझा जाता है, और ऊपर से जब बारिश हो जाए तो वहां से जाना और भी खतरनाक है। तो इसलिए मैं लंबे रास्ते से जा रहा हूँ। आप वो साथ साथ में गाइड करते जाऊंगा। अगर आपने आना हो तो आप किस तरह कुंड बांडा जा सकते हैं। कुंड बांडा और कटोरा लेक का जो शुरू का 5-10 मिनट का रास्ता है वो सेम है, उसके बाद जो है कुंड बांडा का रास्ता अलग हो जाता है। व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह। बारिश है, होती रहेगी। कुंड बांडा को मैंने मिस नहीं करना, क्योंकि अगर ये मिस कर लिया तो फिर हमेशा के लिए ना रिग्रेट रहेगा कि इतने दूर जाकर सिर्फ बारिश की वजह से मैं यहाँ नहीं गया। बहुत एहतियात से आपको इस तरह कीचड़ में से गुजरना पड़ेगा। जब आप जहाज बांडा आते हैं, कुंड बांडा भी विजिट करना चाहते हैं और कटोरा लेक भी देखना चाहते हैं, तो हाइकिंग के लिए आपके पास स्टिक का होना बहुत जरूरी है। या तो आप अपने लिए इस तरह का परमानेंट एक खरीद लें और हमेशा के लिए फिर अपने इस्तेमाल में लेकर आए जब भी हाइकिंग करें। अदरवाइज आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं 100 से लेकर 200-300 तक क्वालिटी के हिसाब से। मुझे तो यही पुल लग रहा है, इसी से क्रॉस करके ऊपर जाना है, लेकिन लोकल से भी इंटरेक्शन करते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुंड बांडा का रास्ता कौन सा है? ये जो नीचे रास्ता है, ये पीछे से सीधा रास्ता किया, फिर देखो यहाँ से जाऊंगा, बैक एंड पे जाऊंगा। ये दोनों रेस्ट हाउस जो ये जो दो बने हुए ना, ये दो, इसके बीच में ऐसे सीधा जाएगा, नीचे रास्ता गया हुआ है बिल्कुल कुंड बांडे पे। नीचे वही रास्ता है जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ा सा आगे भी गाइड कर दिया, आपने भी देख लिए। बाकी मैं उसी रास्ते से जाता हूँ। अगर आपने कटोरा लेक जाना हो तो आप नीचे के बजाय बिल्कुल सीधा जाएंगे। कल हम ये कर चुके हैं, और कल के एक वाक्य आपको बताता हूँ। बहुत दुख हुआ था यार, लेकिन अल्लाह ताला ने बचत कर ली थी। कल जब मैं घोड़े पर जा रहा था तो मेरे पीछे भी एक बंदा घोड़े पर आ रहा था, और यहाँ पर वो घोड़ा स्लिप हुआ और ओनर ने उसकी रस्सी छोड़ दी। उसने जैसे ही रस्सी छोड़ी, घुड़सवार गिर गया, लेकिन इस पत्थर ने, ये देख रहे हैं, ये इस कोने ने उसको पकड़ लिया। अदरवाइज वो नीचे जाके जो है ना बहुत बुरी तरह जख्मी हो सकता था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई।
उस पहाड़ से जो है नीचे आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, तो चले चलते हैं ऊपर। चढ़ाई चढ़ने के बाद जो है सांसें काफ़ी भूल गई है मेरी, अभी बेतरतीब है, लेकिन हमारा रास्ता जो है वो तरतीब वाइज है। वो नीचे पुल क्रॉस करने के बाद जब आप ऊपर आते हैं तो बिल्कुल सीधा आएंगे। यहाँ पर ये 2 होटल्स बने, इनके दरमियान से आपने बिल्कुल सीधे जाना है। बारिश की वजह से रास्ता जो है कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। तो ये रास्ता है जिससे भी मैं नीचे आया हूँ। आपने यहाँ से नहीं बल्कि वो नीचे से जो रास्ता आ रहा है इजी वाला, वहाँ से आना है। इस पूरे जंगल में अल्लाह के अलावा आपके भाई के साथ इस वक्त कोई नहीं है। चारों तरफ आप ये 360 व्यू चेक करें, यहाँ से भी दिखा देता हूँ चले आपको। लेकिन एक चीज आपको दिखाता हूँ, वो देखने के बाद और मोटिवेशन मिल जाती है। ये आप देख रहे हैं नीचे, यहीं से ये कुंड बांडा शुरू होता है। तो नीचे जाके फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। यार क्या कमाल का मंजर है, चेक करें ना, बादल, पहाड़, आबशारें और ये बुलंद वाला दरख्त और ये पानी देख के ऊपर से वाली जो आबशार आ रही है। यहाँ पर मुझे एक लोकल मिला है, खाना खाते हुए इनसे इंटरेक्शन करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हो भाई आप यहाँ पर? खाने में इतने बिजी है के मुझे देख ही नहीं रहा, मुसलसल इग्नोर कर रहा है। हेलो, ये वाइड लोकल है जिसने मुझे मुंह ही नहीं लगाया। वो जो आप सामने आबशार देख रहे हैं, एक ये और एक ये, इस आबशार का नाम है सरताज आबशार। इसी आबशार का पानी नीचे आता है तो उससे ये बांडा बन जाता है। इसके अलावा इस वाले आबशार का मुझे नाम याद नहीं है। जो मैं आपको कह रहा था ये वाला रास्ता थोड़ा लंबा है, वो इसलिए कि जो शॉर्ट रास्ता है ना वो सीधी पहाड़ी है, उससे जब आप नीचे आते हैं तो आप वो शुरू वाले पॉइंट पर उतर जाते हैं। लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है लेकिन ईजी है, और हाइक करते हुए जंगल में जब आप आते हैं तो बहुत मजा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट की हाइकिंग करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं कुंड बांडा। इसे अगर जन्नत का टुकड़ा कहा जाए तो गलत ना होगा। इतनी खूबसूरत जगह है ये, इन 2 पहाड़ों के दरमियान है। एक पहाड़ आपको ये नज़र आ रहा होगा, दूसरा पहाड़ आपको वो नज़र आ रहा होगा। इन पहाड़ियों के दरमियान होने की वजह से ये जो बांडा है ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। अगर मैं यहाँ की आपको डिटेल बताऊँ तो सबसे पहले आप मेरे लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं ये बुलंद वाला आबशार। इसका पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और साथ साथ में अगर इसके इस रिवर की बात करें तो ये रिवर शुरू में मैंने आपको बताया था सरताज आबशार से शुरू होते हुए ये स्नैक की सूरत में जो है ना इस तरह मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। आगे एक और बड़ी आबशार बनती है इस पानी से। और खाने पीने की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे टक शॉप बने हुए हैं। जिस तरीके से एक वो है, एक ये है और इसके अलावा एक ये है। यहाँ से आपको चाय, बिस्किट, ड्रिंक्स, पकौड़ा इसी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो स्टे करने के लिए मेरे बैकेंड पे आप देख सकते हैं वो, अगर देखें ये वो और 1-2-3 खेमे वो लगे हुए हैं। तो आप इसमें 1000 से 1500, 2000 सीज़न के हिसाब से बातचीत कर सकते हैं। साथ साथ में जितनी आपकी बारगेनिंग की स्किल्स अच्छी होंगी तो आप उनको नीचे लेकर आ सकते हैं। अगर आप अपने साथ ख़ीमा लेकर आते हैं तो यहाँ पे जगह रेंट आउट कर सकते हैं समथिंग 500 या 800 रुपये की, और अपना ख़ीमा लगा सकते हैं। वो सामने देखें जो सवाबी का ग्रुप आया था मेरे साथ ऊपर से, ये रहे, एक ये रहा, बाकी जो 5 या 7 है वो ऊपर है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत कुंड बांडा के बारे में बताएं, ये जगह आपको कैसी लगी? बहुत प्यारी है। कंपैरिजन अगर करें तो जास बांडा अच्छी जगह है, ये अच्छी जगह है।
आप लोगों को कितने दिन लगे सवाबी से यहाँ तक आने के लिए? 5-6 दिन लगे। मज़ा आया? आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा? मज़ा आया आप लोगों को? एंजॉय किया? दोबारा आना चाहेंगे कुमराट यानी? इंशाल्लाह। कुंड बांडे में मज़ा आया? माशाल्लाह बहुत मजा इसे आया। जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। माशाल्लाह, मुत्तफिक है आप इस कोई चीज़ से? शक नहीं है इसमें माशाल्लाह। अच्छा, जब भी अगर किसी के पास मौका मिले ना, किसी को इधर लाजमी आए। ज़रूर आए। लोग इतने पैसा ज़या करते हैं, दुबई जाते हैं, मैं कहता हूँ दुबई ना जाएं, इधर आए। टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए हमें। बिल्कुल, हम कोशिश यही कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो आपको मैंने सारे रेट बता दिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोकल से मैं कंफर्म करता हूँ कि जो यहाँ पर खीमे लगाए जाते हैं, जो टेंट लगे होते हैं, या अगर कोई अपना कैंप करना चाहते हैं तो उसका रेंट, असल रेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम शौकत अली है। शौकत भाई, ये बताइएगा कि जो यहाँ पर खीमे वगैरह लगे हैं, पर नाइट कितने चार्ज करते हैं? ये अपने टेंट नहीं, जो आप लोगों के पहले उसका बताएं। हमने टेंट लगाया 1500 तक भी देते हैं। 1000 मेहमान के उनको देख के ना। अच्छा, सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। नीचे हो सकता है। और अगर कोई अपना कैंप लगाना चाहे तो उसका रेंट क्या है? लगा सकता है, चार्जेस नहीं है उसके? अच्छा, मैंने आपको बताया था 500 रुपये समथिंग चार्ज करते हैं, लेकिन अब इसको जो है आप करेक्ट कर लें, ये कैंपिंग वगैरह के पैसे चार्ज नहीं करते। लेकिन मेहमान नवाजी के हवाले से भी बता रहे हैं कि हम बहुत केयर करते हैं। चलें शौकत अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन दी। नंबर बता दें अपना, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहें। 03465065326। जी, अभी थोड़ा सा यहाँ पर इंजॉय करते हैं। चाय पीने के बाद हम थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स हुए, नेचर को जो है वो अपने अंदर हमने समो लिया है, और अब वापसी का सफर शुरू हो चुका है। अब वापसी में मेरे साथ ये तमाम साथी है, सवाबी का ग्रुप है ये। इनका भी इरादा है कल बटकोई पास से अथरोड़ वैली की तरफ जाने का। तो देखते हैं कि ऊपर जाजबांडा जाने के बाद हमारी क्या सेटिंग बनती है। हाइट पर जाते हुए इतना आसान नहीं है जितना नीचे जाते हुए फील हो रहा था। जाते हुए तो 40 मिनट लगे, लेकिन वापसी में बताऊंगा वो कितना टाइम लगा है, सिर्फ पहुंचने दिया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ाई सर करने के बाद अभी हम 5 बंदे यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, और 2 बंदे भी नीचे हैं। शाहिद और मुजीब उन दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं फिर इंशाल्लाह होटल की तरफ जाएंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुंड बांडा से सफ़र तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पाक पंजाब होटल में। अभी यहाँ से इंशाल्लाह सफ़र शुरू करेंगे रामशहर तक, जहाँ पर मैंने अपनी बाइक पार्क की है। यहाँ से वहाँ तक का जो रास्ता है वो भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आते हुए मैंने आपको दिखा दिया था। अभी वहाँ जाके बाइक की क्या कंडीशन है वो आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ जाजबांडे से रामशहर में नीचे उतर चुका हूँ। समथिंग हमें लगा है 1.5 घंटा, और इस वक्त आप ये पार्किंग एरिया से कर सकते हैं। आज काफ़ी रश है। परसों में जब यहाँ पर आया था सिर्फ ये पार्किंग में आपको 3-4 बाइक्स ही देखने को मिली होंगी, लेकिन जैसे आज मैं नीचे आया हूँ, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि वो सामने आप चेक कर सकते हैं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और यहाँ पर बाइक पार्किंग एरिया भी चेक करें। मैं आपको दिखाता हूँ किंग कोबरा, तो चेक कर सकते हैं। 2 दिन से बेचारा यहाँ पर अकेला खड़ा रहा, मुँह भी बना रहा था, लेकिन खैर अब मैं इसके पास आ गया हूँ, खुश हो गया। तो चले जी अभी यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं।
तल बाज़ार के लिए। आगे से चेक करें मेरा फ्रंट सही आ रहा है, ये खाली आ रहा है ऊपर का स्पेस, ये खाली आना चाहिए ऊपर थोड़ा, सही है। चले ठीक है सरदार भाई, तवज्जो तक यही का ना, ये है सरदार भाई जिन्होंने भी मुझे चाय पिलाई। मैंने बहुत मना किया कि देर हो रही है लेकिन नहीं माने। इसके अलावा मुल्तान के कुछ दोस्त खड़े हैं यहाँ पर। चलें, अल्लाह आप लोगों का सफ़र आसान करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह खैर खैरियत के साथ आज का ये जो सफ़र है मेरा वो मुकम्मल करें, ताकि मैं खैर खैरियत के साथ तल बाज़ार और कल फिर अपना अगला जो सफ़र है वो शुरू करूं। ये चेक करें आप लोग, खूबसूरत पार्किंग एरिया के लिए बनाया गया ये रोड। हाय हाय, स्मॉल वाटर क्रॉसिंग चेक करें आप लोग। हाय 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 हाय, चलो जी, चलो चलो थोड़ा सा आगे जाओ। बहुत रश है भाई, इतनी गाड़ी आ रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे जहाज़ पांडा पहुंचने के बाद से ही मुसलसल 3 दिन बारिश हुई है, जहाज़ पांडा में भी, कुमराट में भी, हर जगह। और अभी वापसी जो मैं रोड की कंडीशन देख रहा हूँ काफ़ी स्लिपरी है, तो बस इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से आराम आराम से अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। ये जगह जगह आप देख रहे हैं कीचड़ बन चुका है, पानी जमा हो चुका है। चलो सीधे ही जाओ यार, कितना ज़्यादा होगा ये। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ मैं जाज़बांडा से तल बाज़ार पहुंच चुका हूं। होटल वही सेम है लेकिन रूम नंबर 10 के बजाय रूम नंबर 17 है, और ये रूम मुझे सेम प्राइस पर लेकिन एज अ प्रोटोकॉल दिया गया है, क्योंकि ये नीचे वाले रूम से थोड़ा सा एडवांस है और इसमें जो सामान मैं दिखा रहा तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। नीचे के मुकाबले में ये ज़रा आरामदा रूम है। इसमें अगर आप देखें तो 2 बेड दिए गए, एक बेड ये है, दूसरा बेड वो सामने रखा हुआ है आप देख सकते हैं, जबकि एक नीचे मैट्रेस दिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। और नीचे के मुकाबले में इस रूम में मैं ज़्यादा रिलैक्स कर रहा हूँ। साथ में बैक एंड पे ये एक विंडो दी गई है और ये मेन डोर है, साथ में वही वॉशरूम जिसमें बेसिक्स नीड्स तमाम अवेलेबल है, जब चेक कर सकते हैं। इसमें यह है कि फ़ार भी अवेलेबल है, नीचे वाले वॉशरूम में अवेलेबल नहीं था। और बाकी ये है कि थोड़ा सा वाइड भी है तो इसमें फ़्रेश होने में मज़ा भी आएगा। आज का सफ़र जिसमें आपने कुन बांडा जैसा खूबसूरत इलाका देखा जो कि किसी जन्नत के टुकड़े से कम नहीं है तशबीह के तौर पर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जाज़बांडा, कुन बांडा और कटोरा के जो 3 मुसलसल भी लोग तो ये पसंद आए होंगे। और कल मैं कहाँ किस रास्ते से जाऊँगा और कौन कौन से एरियाज़ मेरे नेक्स्ट प्लान में शामिल हैं, इंशाल्लाह ये मैं आपको कल वाले भी लोग में बताऊंगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आप इसको शुरू से नहीं देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप कराची टू सक्कर एपिसोड नंबर 1 से इस जर्नी में शामिल हो सकते हैं। रखिएगा अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।